अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लोगों के ऊपर बात करेंगे कि हमने अगर एक ट्रेस्ड लोगो यानी कि कोई हमने एक डिज़ाइन बनाया है, स्केच बनाया है और उसको हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे इलस्ट्रेटर के अंदर एंड आफ्टर दैट वी विल बी मेकिंग दैट स्पेसिफिक लोगो विद द हेल्प ऑफ शेप बिल्डर टूल। तो वो कैसे करना है उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। लेट्स क्रिएट न्यू कैनवस। 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स ही चलें, हम कैनवस को रहने देते हैं। मोड मेरा CMYK है, पिक्सल्स पर इंच मेरे 300 है। दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन। सो लेट्स जस्ट क्रिएट। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना वो वाला इमेज इंपोर्ट करना है जो कि हम लोगों ने ट्रेस किया हुआ है। ठीक है, फॉर दैट आप लोगों को ये भी आइडिया पता है कि फाइल के ऊपर हमने प्लेस पे जाना है। प्लेस से यू विल गो इनटू दैट स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे भी आपने लोगो को प्ले सेव किया हुआ है। जस्ट लाइक दिस, इसको ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं इफ, अच्छा क्योंकि हमने प्लेस ओपन किया हुआ तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज कि हम लोग यहाँ पे अगर प्लेस करेंगे तो ये प्लेस हो जाएगा जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलस्ट्रेटर आई बिलीव। एक ऑप्शन और है, हम उसकी बात करते हैं जो कि आज ड्रैग एंड ड्रॉप होगी। उससे हम लोग अपने इमेज को किस तरीके से ला सकते हैं। सो जहाँ पे भी आपका इमेज पड़ा हुआ है, जिधर भी आपने रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज द इमेज लोगो आइडिया, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। प्लस का साइन मीन्स है यहाँ पे आप इजीली ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं। एज सून एज आई एम गोइंग टू लीव इट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास जो इमेज है मेरा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड गाइस डोंट जज माय ड्राइंग बिकॉज आई एम नॉट गुड एट स्केचिंग। मैंने बस ये एक सिंपल सी शेप बनाई थी आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए। और कल जब हम लोग वेक्टर की बात करेंगे कि वेक्टर से हम लोगों ने एक लोगो बनाना है, तो वो भी ऑब्वियसली मेरी स्केचिंग ही होगी। सो वंस अगेन डू नॉट जज दैट, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू गाइस, दैट्स इट। एनीवेज, अब जब हमारे पास ये एक डिज़ाइन या हमारे पास एक पिक्चर आ गई है, उसके बाद जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सिंगल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है एंड देन ओपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर देनी है जस्ट लाइक दिस, कि आपके पास पेज का इमेज खत्म हो जाए एंड देन यू आर जस्ट लेफ्ट विद द डिज़ाइन। इफ़ यू आर हैविंग द विजिबिलिटी इश्यूज, थोड़ी सी हम लोग ओपेसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं या जस्ट लाइक दैट, बिकॉज लेटर और सूनर दिस इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज फॉर अस। आफ्टर दैट, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है, तो ट्रेसिंग करने के लिए एज अ सेड कि आपने ये लेयर को लॉक कर देना है, इट शुड नॉट मूव एट ऑल। सो फॉर दैट पर्पस सेलेक्ट इट एंड जस्ट लॉक दिस लेयर जस्ट लाइक दिस। अब इसके ऊपर मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। इफ यू कैन सी यहाँ पे सिलेक्शन टूल ही एक्टिव है, लेकिन ना ये मूव हो सकती है ना इस पे कुछ काम हो सकता है। वाई? बिकॉज वी जस्ट लॉक दिस लेयर। सो दोबारा से ट्रेस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ न्यू लेयर एंड देन स्टार्ट ट्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। सो यहाँ पे बॉटम पे हम लोगों ने एक न्यू लेयर बना ली विच इज द लेयर 2। एंड देन यू कैन सी अब यहाँ पे जो मेरा सिलेक्शन टूल का भी माउस का पॉइंटर है वो भी नजर आ रहा है। नाउ लेट्स एक्टिव द पेन टूल विद द हेल्प ऑफ P एंड हमने इसका फिल ऑफ कर देना है। वाई? बिकॉज वी जस्ट नीड द स्ट्रोक। स्ट्रोक येलो कलर है, 1 पॉइंट है, दैट इज ओके फॉर मी। देन आई विल जस्ट स्टार्ट ट्रेसिंग इट। यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं और मे बी लिटिल बिट इनसाइड एंड देन लेट्स स्टार्ट मूविंग इट। यू गाइस नो कि जब हमने पेन टूल यूज कर रहे होना है तो हमें वो कर्व खत्म करने के लिए यहाँ पे एक सिंगल क्लिक एंकर पॉइंट पे करना होता है, जिससे हमारे पास एक स्ट्रेट हैंडल आ जाता है एंड देन वी विल कंटिन्यू जस्ट लाइक दैट। अच्छा, आपको ये भी मैं एक रीजन बता ही देता हूँ कि लेट्स से अब तो ये बाय चांस कर्व मेरा इसी तरफ को ही जा रहा था। अगर मेरा कर्व नीचे होता तो उसके लिए हमारे पास इतना एक्यूरेट कर्व नहीं आना था। वाई? बिकॉज ये ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड अपनी मर्जी से कर्व है। सो लेट्स जस्ट नॉट ब्रेक द हैंडल एंड देन लेट्स सी हाउ इट विल वर्क जस्ट लाइक दिस।
अब ये बेहतर काम इसलिए कर रहा है, व्हाई? बिकॉज मेरा कर्व ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ही जा रहा था, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि नीचे आ रहा है and we are having problems with this, why? Because we need a sharp edge. So for that reason I will break the handle and then start continuing the tracing again. अच्छा, लेट मी जूम इन एंड शो यू गाइस कि मेरा जो स्केच था वो बेशक थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन जब मैंने इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट की है तो यू कैन सी कि थोड़ा सा जो मेरा स्ट्रोक का पॉइंट है वो उस स्केच से नीचे चला गया है। सो डू नॉट वरी एट ऑल इन दिस थिंग, व्हाई? बिकॉज आपने तो ये हमारा जो पेपर है उसको तो हमने हाइड कर देना है। हमारा नेक्स्ट वर्क जो भी होगा वो इस स्ट्रोक की बेस के ऊपर होगा। सो इवन इफ इट इज गोइंग डाउन, डू नॉट वरी एट ऑल, व्हाई? बिकॉज नो वन विल नो कि हमारा जो ओरिजिनल स्केच था वो क्या था। ठीक है, सो जस्ट गो विद द फ्लो, जहां जहां पेन टूल आपको कंफर्टेबली यूज कर रहे हैं आप वहीं पे यूज करते रहें, एंड लेट्स सी हाउ इट विल लुक। No, it's not looking okay. Let's make a small curve, and yes, just like this, and finally like this. अच्छा, मेरे पास ये सिलेक्शन तो पूरी हो गई है, ठीक है, बट लेट मी एक्टिवेट द आउटलाइंस विद द हेल्प ऑफ कमांड एंड वाई, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास कितने ज़्यादा शार्प एजेस और कितनी डिफॉर्म्ड शेप आ रही है राइट नाउ। तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, व्हाई? बिकॉज हम लोग स्मूथ टूल यूज़ करेंगे, और स्मूथ टूल यूज़ करते हुए जितने हमारे पास शार्प एजेस और ख़राब एजेस आ रहे हैं उनको हम लोग बिल्कुल एक्यूरेटली ठीक कर लेंगे। हमें दोबारा से इन हैंडल्स के ऊपर जाके बारी बारी चेक करने की जरूरत नहीं है, स्मूथ टूल विल डू द वर्क फॉर अस। ठीक है, लेट्स ब्रिंग बैक आवर पिक्चर विद कमांड एंड वाई, एंड देन मूव टूल एक्टिव कर लिया। अब हमारे पास ये सिलेक्शन कंप्लीट है। नाउ देयर आर टू थिंग्स कि सबसे पहले तो आप इस लेयर को अनलॉक करें, अनलॉक करके आप इस इमेज को यहाँ पे बाहर रख दें और यहीं पे काम करना शुरू कर दें। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप आर्ट बोर्ड पे जाएं एंड क्रिएट न्यू आर्ट बोर्ड जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, उसके ऊपर आपने अपना जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। सो दैट इज अप टू यू कि आपने जो भी करना है जिस तरीके से करना है। इफ यू वांट दिस artboard या this layer to stay on specific artboard, ठीक है, make a new artboard, otherwise just simply move it away and you're gonna be left with this one, and then we will just edit and make anything out of it। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये सिलेक्शन एक्टिव कर ली एंड देन स्मूथ टूल एक्टिव किया। स्मूथ टूल कहाँ पे होता है हमारे पास? ये जो भी हमारे पास एलिप्स टूल या रेक्टेंगल टूल होता है उसके नीचे शेपर टूल है। इसको राइट क्लिक करेंगे आप तो आपके पास स्मूथ टूल आ जाएगा। इसकी शॉर्ट की नहीं है, इसको आपको राइट क्लिक करके ओपन ही करना पड़ेगा। सो वंस यू हैव एक्टिवेटेड इट, अब आपके पास जो आपका माउस पॉइंटर है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सर्कल, एंड देन यहाँ से हमने जो जो भी इसकी एडिटिंग है वो करनी है। अच्छा, स्मूथ टूल यूज करने का आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन अब सही पर्पस बताता हूँ कि नंबर वन थिंग इज कि आप एंकर पॉइंट्स पे जाके सिंगल सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यू कैन सी इट हैज कन्वर्टेड एवरीथिंग। ठीक है, समटाइम्स ये इतनी जल्दी कर देता है, सारा सेट कर देता है बिकॉज इमेज हमारे पास छोटा था। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपको वन बाय वन करके इसको सेट करना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास होती है कि आपने एंकर पॉइंट पे लेके गए एंड while you were sketching it या ट्रेसिंग इट, आप लोगों ने यहाँ से पेन टूल कॉन्टिन्यूटी हमारी इस तरफ जा रही थी, राइट, ऊपर को नहीं जा रही थी। सो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए। उसके बाद what you have to do is click on this anchor point, keep on clicking it, click छोड़िएगा मत, and then just start ड्रैगिंग इट ओवर हेयर। यू कैन सी एक रेड कलर की लाइन अपेयर हो रही है, दैट मीन्स कि हमने जो अब स्मूथिंग करनी है उसको हमने गाइड कर दिया है कि इसको नीचे की तरफ स्मूथ करना है, इसको वापस ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना। सो इन दिस वे आपको 3-4 दफा क्लिक्स करने पड़ेंगे और जहां पे भी आपका ये ठीक होगा या आपकी ये शेप आपको पसंद आ रही होगी आप वहां पे भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वन वे इज दिस। सो दैट विल बी अप टू यू, आपने किस तरीके से सेव करना है इसको, सिंगल क्लिक करके ठीक करना है
तो आप सिंगल क्लिक करके इसकी शेप को सेट कर सकते हैं. इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस सिंगल क्लिक, देन व्हाट यू विल डू इज आप इसको यहाँ से ड्रैग करना शुरू करेंगे, जस्ट लाइक दिस. छोटे छोटे ड्रैग्स करने हैं एंड इन दिस वे हमारे पास एक शेप बनना शुरू हो जाएगी. लेट्स जस्ट एक्टिव द सिलेक्शन टूल एंड सी अगर शेप बेहतर हुई है कि नहीं. ओके, लेट्स जस्ट गो विद दिस शेप. ठीक है, हम लोग इसी शेप के साथ चले जाते हैं. लेट्स सी हाउ दिस विल टर्न आउट टू बी. सो फॉर दैट रीजन इसमें हम लोग डायरेक्टली ग्रेडियंट के साथ ही प्ले करना शुरू कर देते हैं. This will be a short lecture because it's not that much of a trouble for you guys. अब आप लोगों को एक आइडिया भी हो गया है. और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी टफ ट्रेसिंग करेंगे और उसके बाद वेक्टर लोगो जो कॉम्प्लेक्स लोगो होगा वो बनाने की कोशिश करेंगे. एनीवेज, लेट्स एक्टिव दिस वन. यहाँ से ग्रेडियंट एक्टिव करके कोई भी ग्रेडियंट अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा. अगर आप यहाँ से कोई भी और करना चाहें, जैसे कि फेडिंग स्काई है या कोई और है, आप कर लें. फॉर इंस्टेंस अभी मैं ये ऑरेंज येलो ही कर लेता हूँ. आई पर्सनली लाइक दिस कलर, दैट्स वाई मैं इसको बार बार एक्टिव कर लेता हूँ. नाउ मैंने जैसे ही सिलेक्शन खत्म की है तो आई कैन सी दैट स्पेसिफिक स्ट्रोक एज वेल, जो हमने स्ट्रोक एक्टिव की हुई थी. ऑब्वियसली जब हमने एक लोगो बनाना है तो उसके अंदर ये स्ट्रोक तो बस हमें नहीं चाहिए होगी. हमने ये स्ट्रोक डीसेलेक्ट करनी है या रिमूव करनी है, उसके लिए भी आपको रीजन पता, तरीका पता है. सिंगल क्लिक करके एक्टिव किया, देन टॉप पे देखें यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है और यहाँ पे स्ट्रोक आ रही है. स्ट्रोक को हमने सिर्फ नॉट फिल कर देना है एंड यू कैन सी द स्ट्रोक इज नाउ कंप्लीटेड या फिनिश या रिमूव फ्रॉम हेयर. Now what we will do is we will just make a copy, या अगर मज़ीद स्मूथिंग करनी है तो हम कुछ उसको करके देख सकते हैं कि मज़ीद स्मूथ हो जाए. थोड़ी सी मुझे इसकी कर्व्स में आई एम नॉट लाइकिंग द कर्व्स, सो मे बी इसके कर्व्स हम कुछ ना कुछ करके ठीक कर सकें. चलें, दैट्स फाइन. फाइन, ओके. नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे. ऑल्ट के साथ इसे सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ हमने इसको ड्रैग किया तो हमारे पास ये एक कॉपी बन गई जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ये हमारे पास टू कॉपीज बन गई हैं. इसको सबसे पहले तो प्लेसमेंट इसकी ठीक करेंगे और एक कॉपी अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ भी बना लेते हैं. ओके, नो, दिस वन इज नॉट लुकिंग गुड, सो आई विल मेक अ कॉपी ऑफ द लोअर पोर्शन जस्ट लाइक दिस. एंड इसको हम लोग मूव कर देते हैं इस तरीके से just like this, and let's right click it. एंड देन लेयर मैनेजमेंट जिस तरह मैंने आपको बताई थी, हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट क्लिक करके अरेंज पे जाएंगे. अरेंज से हम सेंड टू बैक कर देंगे तो ये बिल्कुल नाउ यू कैन सी ये उसके नीचे चला गया. ठीक है, सो लेट्स जस्ट कीप इट ओवर हियर. यहाँ पे दो तीन कलर हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं. इसको थोड़ा सा एरो कीज के साथ मूव करेंगे ओवरलैप करवाने के लिए जस्ट लाइक दैट. अब ये कीप इन माइंड, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेज के साथ हमने इतना सब कुछ बनाने की कोशिश की है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट. सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं. वाई? बिकॉज सारे ही एक कलर में आ गए हैं तो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होगा तो हमें एक आइडिया भी हो जाएगा कि शेप में क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है. उसके लिए आपने जब यहाँ पे सिंगल क्लिक किया तो यू गाइस नो रिवर्स ग्रेडियंट की ऑप्शन. इसको मैंने रिवर्स ग्रेडियंट कर दिया. इसको जो भी ग्रेडियंट है मैंने दूसरा करके देखा, सब सेम हो गया. सो आई जस्ट कीप इट दिस वे एंड लेट्स सी ये किस तरह का होगा. ये भी सेम आ रहा है कलर, सो आई जस्ट कीप इट द ऑपोजिट वे एज वेल. नाउ कम्स द पार्ट वेयर हमने ये सब कुछ सेलेक्ट किया एंड नाउ शेप बिल्डर टूल मैंने एक्टिव करना है जिसकी हमारे पास की है. where did it go? Oh, sorry. Shift M, this one. शिफ्ट एम या शॉर्ट की है हमारे पास, या ये हमारे पास शिफ्ट एम से शेप बिल्डर टूल एक्टिव हो जाएगा. नाउ यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं. 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस है हमारे पास. हम इन 5 ऑप्शंस के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू डिलीट समथिंग एंड सी कि हमारे पास क्या ऑप्शन निकलेगी और किस तरीके का लगेगा.
अगर मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो ये बीच में से हमारे पास रिमूव हो गया है, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड, सो आई विल जस्ट एड इट बैक, और या जस्ट लाइक दिस। उसके बाद फिर हम लोग इसमें से इन दोनों चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। इफ आई एम गोइंग टू ऐड दिस, देन इट विल मेक वन मोर शेप जस्ट लाइक दिस। अगर हमें वो भी पसंद नहीं है, दोबारा से कंट्रोल जी करके, नाउ दिस इज नोन एज द हिट एंड ट्रायल मेथड। लाइक आपने इसको बार बार चेक करते रहना है, और अब लेट्स सपोज इन दोनों इमेजेस को मैं ऐड करना चाहता हूँ, दिस विल बी एडेड, एंड अगर मैं डिलीट करना है ऑप्शन के साथ, आई विल डिलीट इट, एंड लेट्स एक्टिव दिस टूल, एंड अब हमारे पास 1 2 एंड 3 शेप्स आ गई हैं, ठीक है। उसमें डिपेंड करता है कि हम लोग अगर इन दोनों शेप्स को, जो नीचे वाली दोनों हैं, उसको ऐड करके देखते हैं हाउ दिस विल लुक। सो लेट्स सेलेक्ट दिस वन, क्लिक एंड ड्रैग दिस वन। अब ये एक ही शेप बन गई है। लेट्स हैव अ लुक, या दिस वन। एक ये शेप बन गई हमारे पास, एक हमारे पास ये शेप बन गई है। इनमें से ग्रेडियंट को रिवर्स करना है, जिस तरीके से भी देखना है, दैट विल बी अप टू यू, क्या आपने इसको क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास एक ऑप्शन और भी है। अच्छा, ये जो मैंने अब आपको मूव करके दिखाया है, ये सब हमारे पास डिफरेंट शेप्स बन गई हैं। एक ये शेप बन गई है, एक हमारे पास ये शेप है, एक हमारे पास ये शेप बन गई है, और बीच में एक समथिंग ओवर हियर एज वेल। तो इसको मूव करने से पहले हमें ग्रुप भी करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस शेप। अदरवाइज अगर आपको अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आप मजीद शेप बिल्डर टूल के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, प्ले अराउंड कर सकते हैं। एंड इफ यू सी ओवर हेयर, अगर मैं इसको इस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, तो ये भी एक डिफरेंट किस्म की कोई आप कह लो शेप ही हमारे सामने बन रही है। बिफोर दैट व्हाट वी विल डू इज, हम इन सबको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर एक्टिव करके मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा, क्योंकि अभी देखें सिंगल सिंगल ऑप्शन है तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम मर्ज करते हैं देन लेट्स सी व्हाट इट विल लुक लाइक। लेट्स एक्टिव इट अगेन। अब जो हमारे पास अलग से ऑप्शन आ रही है, इसको डिलीट करके देखते हैं, जस्ट लाइक दिस, zoom in just like this. Now it's looking like it is merged just like that। जिसको भी आपने टॉप पे रखना है, आप टॉप पे रख लें, दैट इज अप टू यू। इसको रखना है, इसको रख लें, इसको रखना है, ये रख लें। तो ये एक डिफरेंट सा हमारे पास इफेक्ट आ रहा है, और जो भी आपके पास शेप होगी उसके साथ आपने जब प्ले अराउंड करना है तो वो इसी तरीके से करना है, और जो भी शेप बनानी है उसके सॉरी उसके लिए एक आपके पास और ऑप्शन भी है, विच इज नोन एज दी पाथ फाइंडर टूल। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि जो पाथ फाइंडर होता है उसके साथ भी आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। लेकिन पाथ फाइंडर के अंदर आपको थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज क्या मिलेगा, उसके अंदर यू कैन नॉट मेक एग्जैक्ट शेप्स जस्ट लाइक दीज, जिस तरह मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है। ये आपको एक थोड़ी सी ऑप्शन में डिफरेंस नजर आएगा। अब जैसे एक मैंने यहाँ से कॉपी निकाली, मेरे पास एक ये डिजाइन यहाँ पे भी आ गया है। फॉर इंस्टेंस मैं इसको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट वे में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसका तरीका क्या होगा। उसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एंड देन आई विल यूज द ट्रांसफॉर्म, एंड इन दैट मैंने रिफ्लेक्ट यूज किया। यहाँ पे वर्टिकल सेलेक्ट हो चुका हुआ है, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा प्रीव्यू ऑफ है। जैसे ही मैंने प्रीव्यू को एक्टिव किया, नाउ यू कैन सी कि अब मेरे पास जो रिफ्लेक्शन है ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली इस तरफ निकल गया है। एंड अगर तो आप सेटिस्फाइड हैं इस डिजाइन के साथ, वेल एंड गुड। हॉरिजॉन्टल करके देख लें, आपको ये पसंद आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, एनीथिंग। अगर आपने वन बाय वन एंगल डिग्री वाइज भी इसको मूव करना है, तो यहाँ से भी आप इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपका एंगल आपको पसंद आ रहा है, या यू वांट दैट स्पेसिफिक डिजाइन, ठीक है, उस हिसाब से। लेट्स से हम लोग इसको यहाँ पे रख लेते हैं वर्टिकल, जस्ट लाइक दिस, एंड क्लिक ओके, ठीक है। एक डिजाइन हमारे पास ये आ गया। देन ऑब्वियसली हमने इसको शेप बिल्डर टूल को भी एक्टिव करेंगे, या पाथ फाइंडर टूल
ओवर हियर हम इसको भी एक्टिव कर सकते हैं। जब पाथ फाइंडर टूल के अंदर भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसको यूनाइट करना है तो ये एक बन जाएगा। उसके बाद इस किसी को सब्ट्रैक्ट करना है, आपने सब्ट्रैक्ट कर लें, इंटरसेक्ट करना है, या फिर इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो आपका दिल चाहेगा, यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दैट। बट आई पर्सनली डोंट लाइक Pathfinder in this case. Why? Because this is a very complex thing, और इसके लिए what I would recommend is कि आप लोग शेप बिल्डर टूल के साथ ही प्रैक्टिस करें। और शेप बिल्डर टूल में आपको डिफरेंट तरीके, डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे। जस्ट लाइक ये जो डिजाइन है, इसको अगर आपने नए सिरे से भी बनाना है, आप वो भी बना सकते हैं उसके थ्रू कि हमने सॉरी, इसको हमने एक पहले कॉपी ली। कॉपी लेके अगर रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, अरे रिफ्लेक्ट कर लें, इसको 90 डिग्री पे कर लें, जैसे मर्जी कर लें करके, उसके बाद इसको ओके करेंगे, इसके साथ प्लेसमेंट करेंगे जिस तरीके से भी हम चाह रहे हैं करना। और मे बी लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दिस एंड लेट्स मूव इट outside. Yes. Now let's play around with this and over here. Keep it over here like this. These are something like wings कह लें आप, या mustache कह लें, इस तरह की कोई भी चीज़ है। इसके साथ प्ले अराउंड करना है, मज़ीद कॉपी निकाल के 3D इफेक्ट देना है, दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू, वो भी आप कर सकते हैं। एंड जस्ट एक्टिवेट एवरीथिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी के साथ प्ले अराउंड करके देखते हैं कि इसका जो ग्रेडियंट है, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, लेट्स सी हाउ दिस विल लुक। जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस। एक ये डिफरेंट सा आपके पास इफेक्ट आना शुरू हो गया है। लेट्स मूव इट लिटिल बिट क्लोजर। यस, नाउ मूव दिस वन लिटिल बिट क्लोजर। देयर यू गो। एंड उसके बाद सी हमने क्या एक डिजाइन बनाया था, और उसके बाद हम कहाँ से किस जगह पे निकल गए हैं डिजाइन करते करते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ, मे बी यू कैन से, इलिस्ट्रेटर एंड द शेप बिल्डर टूल के वो हमें कहाँ से किस जगह के ऊपर लेके जाता है, दैट इज अप टू यू। अगर मैं इसको बैक पे करूंगा तो ये इस तरह से इफेक्ट देना शुरू कर देगा। इसको भी हम बैक कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म अरेंज से, सेंड टू बैक, इट विल स्टार्ट गिविंग अस मे बी 3D लुक, या कोई इस तरह का इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। देन मूव अराउंड एंड यूज द शेप बिल्डर टूल वंस अगेन, कि आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, इनको मर्ज करना है, इनको रिमूव करना है, जो भी करना चाहें। अगर हम इनको मर्ज करते हैं तो ये इस तरह का हो जाएगा, एंड देन रिमूव करना है, इस तरह कर लें। सिमिलरली इसको मर्ज करके, then if you want to remove anything, you can, just like this. And then अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई। एक मैंने मर्ज करके सिर्फ नीचे वाला हिस्सा आपको रिमूव करके दिखाया, ठीक है, वो इस तरीके का हो गया। आफ्टर दैट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने दोबारा से दोनों को अगर रिमूव करना था ना, तो मैंने ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा मर्ज किया, एंड देन आई सिंपली रिमूव्ड वन, तो इट रिमूव बोथ। तो इस तरीके से हम लोग प्ले अराउंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। यस, मजीद भी इसको मूव करना चाहें, डिलीट करना चाहें, जस्ट लाइक ये वाली आपके पास एक्स्ट्रा शेप्स आ रही हैं, यहाँ से भी रख के सिंपली, और मे बी जस्ट लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट हम लोग इसको रिमूव भी कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग शेप बिल्डर टूल के साथ इसके लोगोज वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड वट एवर यू वांट, जिस तरीके का भी आप डिज़ाइन चाह रहे हैं, आप इजीली डिज़ाइन बना सकते हैं। So this was one tool which is known as the shape builder tool, और इसके साथ आप ample options, आपके पास different options हैं लोगो बनाने की, आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के साथ ही होता है। अच्छा, बिफोर आई फिनिश दिस, लेट मी टेल यू कि अगर आपने कोई ग्रेडियंट का पैनल या ग्रेडियंट का वाइब्रेंट्स डाउनलोड किए हुए हैं, तो उसके साथ हम कैसे प्ले अराउंड करेंगे और वहां से कलर कैसे लेके आएंगे। जस्ट लाइक ये मेरे पास ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है।
ये मैंने ग्रेडियंट का पैनल डाउनलोड किया हुआ है जिसमें जेपैग भी है, ईपीएस फॉर्मेट भी है। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब मेरे पास ये ग्रेडियंट का सेट ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड सेट होता है वो आ गया। और अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट चूज करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ यहाँ से भी कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट लाइक दिस। जैसे आपको अगर ये कोई रेड कलर के शेड्स देने हैं, रेड के साथ ये पिंक कलर को मैच करना, और अगर आपके पास कलर कोड वगैरह कुछ नहीं है तो आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कोई लोगो बना रहे होंगे तो या तो क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा इसी तरीके का कलर पैलेट, या कोई पिक्चर दे देगा, या फिर आपको कलर कोड दे देगा। अगर आपको पिक्चर भी दे दिया या कलर पैलेट दे दिया तो आप आई ड्रॉपर टूल के थ्रू इसमें ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन मैं ग्रेडियंट को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 ग्रेडियंट के स्टॉपर टूल्स हैं। अगर हम इसमें 5 इफेक्ट्स ही देना चाहते हैं, वी कैन गिव 5 इफेक्ट्स ऑफ रेड कलर एज वेल। सो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये पहले वाला स्टॉपर एक्टिव करना है, जस्ट लाइक दिस सिंगल। उसके बाद मैं इसमें ये आई ड्रॉपर टूल एक्टिव करूंगा। अब आप देखें बाकी सब नॉर्मल है। जो हाईलाइटेड है उसके अराउंड ब्लू कलर का एक हाईलाइट हुआ है, दैट मीन्स कि जो आई ड्रॉपर टूल है वो इस स्टॉपर पे एक्टिव है। सो उसमें हम लोग सबसे पहले ये रेड एक्टिव कर देते हैं। यहाँ पे ये रेड एक्टिव हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने ये स्टॉपर एक्टिव किया। आई ड्रॉपर टूल एक्टिव था तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली अगले कलर के ऊपर चले जाते हैं। देन कम्स द थर्ड कलर, दिस इज द थर्ड, द फोर्थ। फोर्थ में हम ज़रा डार्क रेड देने की कोशिश करते हैं। द लास्ट वन, लास्ट में अगर हमारे पास कोई रेड का शेड है, मोर रेड, विच इज दिस वन, या फिर दिस वन, दिस लास्ट वन मे बी, और दिस। अब ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब हमने ये कलर इसमें बहुत सारे ये वाले ग्रेडियंट एक्टिव कर लिए हैं। नाउ कम्स द पार्ट कि हम लोग बाकी सब चीज़ों में एक्टिव कैसे करेंगे। ये तो सिंगल वाले में हुआ है ना, बाकी सब में तो ऑरेंज है। सो फॉर दैट रीज़न आपने सबसे पहले ये एक्टिव करके डीसेलेक्ट कर दिया। तो आपके पास ये ग्रेडियंट रेड वाला जो हमने अभी बनाया है उसको हमने एक्टिव कर लिया। आफ्टर आफ्टर दैट आप सब कुछ सेलेक्ट करो। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, ग्रेडियंट खत्म हो गया है। वाई? बिकॉज फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर राइट नाउ डज नॉट नो कि कौन सा वाला ग्रेडियंट मैं दिखाऊं यहाँ पे। वाई? बिकॉज रेड कलर भी नजर आ रहा है और उसके बाद ऑरेंज कलर भी नजर आ रहा है। हमारे पास लास्ट सेलेक्ट हुआ हुआ था रेड कलर, तो उसकी मेमोरी के अंदर रेड कलर तो सेव्ड है। अब आप सिंपली अगर यहाँ क्लिक करोगे तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली सब कुछ रेड हो गया है, लेकिन ये अभी सारा कुछ एक ही डिजाइन के अंदर हुआ है। कुछ भी रिवर्स नहीं है, सारा कुछ सेम हुआ हुआ है। हम इसको रिवर्स करके देख लेते हैं थोड़ा सा। जिस तरह डिजाइन्स रिवर्स भी है, अब ये एक शाइनिंग इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया है उसमें। आपने रिवर्स करके देखना है, जस्ट यस लाइक दिस। देन कम्स दिस पार्ट, रिवर्स दिस पार्ट मे बी रिवर्स इट, लास्ट पार्ट रिवर्स इट, जस्ट लाइक दिस, या मे बी लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आपके पास कलर कोड आ गया है, अवेलेबल है, क्लाइंट ने आपको बता दिया है कि ये वाला कलर यूज करना है, तो फिर आपको कलर आई ड्रॉपर टूल से इस तरीके से सेट करके तो उसको सेट करना पड़ेगा। अगर नहीं बताया, आपकी अपनी मर्जी है, क्लाइंट ने कहा जी कि बस रेड कलर के साथ प्ले अराउंड कर दो, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। नेट से बेशक इमेजेस उठा लें जिसमें आपने लिखा होगा ग्रेडियंट पैटर्न, ग्रेडियंट पैलेट्स, या फिर वाइब्रेंट ग्रेडियंट के सेट्स, कुछ भी इस तरह के आप लिखेंगे। या तो आपको ईपीएस वर्जन की फाइल्स मिल जाएंगी। नाउ ईपीएस इज आल्सो सपोर्टेड बाय इलस्ट्रेटर। तो जिस तरह ये वाली फाइल थी, ये ईपीएस की फाइल थी, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। जेपैग लगाता जेपैग भी आ जाना था, ठीक है, वो ऑप्शन भी थी हमारे पास। तो दैट विल बी अप टू यू, आपने किस तरीके से इसको सेट करना है। आप मजीद भी इसकी सेटिंग अंदर यहाँ से कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड अगर मैंने ये आई ड्रॉपर टूल या पिकर टूल एक्टिव किया है ना, तो मेरे पास ये, अगर मैं इसको जूम करूंगा, मेरे पास ये तो स्लाइडर है या कलर स्टॉप है, बट इफ यू कैन सी ओवर हेयर देयर इज अ शॉर्ट डायमंड। इसको मैं मूव कम करूंगा तो जो अंदर पिंकिश या रेड कलर था उसकी जो क्वालिटी है वो कम नजर आ रही होगी हमें।
अगर हम इसको ज्यादा करेंगे ये ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सो दैट विल बी अप टू यू कि आपने इस तरीके से भी कलर को अगर बनाना है तो आप किस तरह बना सकते हैं। जस्ट सी, इस तरीके से हम इसका कलर सेट कर सकते हैं। और फिर कम्स दिस लास्ट पार्ट, इसको हम लोग एंड पे ही रहने देते हैं। दैट लुक्स ओके बाय मी। ये वाला डिफरेंस भी आ गया है। अब हमारे पास बाकी सेटिंग्स जो हैं उसके इसकी तरह ही करनी है। जस्ट रिवर्स इट, सीधा कर लें, जैसे मर्जी कर लेंगे हम उसको, उसी तरह का हम डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग अ लोगो विद द हेल्प ऑफ द शेप बिल्डर टूल। अब ये एक विंग्स की तरह का हमारे पास बन गया है। तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी का नाम आपने लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल टी प्रेस करूँगा एंड लेट्स एक्टिव a company name, maybe, yes, company name, and then let's increase the size। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको कंपनी कहेगी लिखने को, अभी ये डिफॉल्ट में मेरी एड प्रो है। माय पर्सनल फेवरेट इज हेलवेटिका इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप हेलवेटिका के थ्रू भी कर सकते हैं। हेलवेटिका थिन है, हेलवेटिका के बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। आगे जाके मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा कि फ़ॉन्ट्स जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में डाउनलोड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। सो व्हाट यू गाइस कैन डू कि आप बाद में उस तरीके से अपना सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह। सॉरी माय बैड, ब्लैक कलर वाज सेलेक्टेड, ठीक है। एनीवेज, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट व्हाट डू यू से कलर या लोगो। उसके बाद अगर हमने इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ से अगर आप रेक्टेंगल भी ले लेते हैं, एंड इफ यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल ओवर हियर जस्ट लाइक दिस। फिलहाल ये ब्लैक कलर है, इसका हम लोग पहले कलर चूज करेंगे। अगर तो हमें कोई ग्रे कलर मिलता है, यस, ग्रे कलर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। ये ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर है। इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे एंड देन अरेंज सेंड टू बैक। जैसे मैंने सेंड टू बैक किया, मेरे पास फ्रंट पे ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद दोबारा से रेक्टेंगल सेलेक्ट करके जो भी कलर मैंने इसको चूज करना है, डार्क कलर करना है या लाइट कलर करना है इसकी बैकग्राउंड दिखाने के लिए, इन दैट वे आई विल डू इट। एंड देन ईपीएस, मैंने इसको ईपीएस के थ्रू व्हाट डू यू से सेव कर लेंगे और पीडीएफ में सेव कर लेंगे। एंड देन वी कैन शो इट टू द क्लाइंट एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ लोगो, ठीक है। दिस इज one way to do it. So tomorrow we will be doing the vector gradients and vector illustration या vector logos. So till then, thank you.